नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क का यूट्यूब चैनल परमार मीडिया। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं विषय पर बात करूं इसके पहले मैं अपने सभी सुधी जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी तक आप द सिवान डायलॉग के नाम से हमारे इस चैनल को देख रहे थे और आज से इस वीडियो से हमारा यह चैनल परमार मीडिया के नाम से ही केवल जाना जाएगा। इसलिए आप जब भी हमारे इस चैनल को सर्च करें तो परमार मीडिया सर्च करेंगे और परमार मीडिया के नाम से ही यह चैनल जाना जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है, हमारी पूरी टीम को यह विश्वास है कि आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमें जैसे पहले मिलता रहा है, हमारे पुराने वाले नाम यानी द सिवान डायलॉग पर मिला है, उसी प्रकार का सहयोग, मार्गदर्शन परमार मीडिया के इस नाम को मिलेगा। अब आज के विषय पर हम बात करते हैं और आज का यह वीडियो हमारा वह लोकप्रिय कार्यक्रम परमार की बात, और परमार की बात के साथ साथ आज सत्ता के महासंग्राम की भी चर्चा होगी। यानी ये कहिए कि एक संयुक्त प्रस्तुति है परमार मीडिया की, परमार की बात और सत्ता की महासंग्राम। जी हाँ, जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा, जब तक सिवान की एक बड़ी घटना, सिवान ही नहीं बिहार की राजनीति की एक बड़ी घटना की सूचना आप तक विभिन्न चैनलों के माध्यम से पहुंच चुकी होगी, इसलिए उस पर मैं बहुत विस्तार से यह बात की चर्चा नहीं करूंगा। संक्षिप्त में मैं यही बताना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना घटी है और बिहार के दो चर्चित राजनीतिक परिवार जिसको कहेंगे राजद के जो मूल परिवार है, जो कहिए कि राजद का ऑनरशिप जिनके पास है, वो लालू प्रसाद यादव की फैमिली और सिवान के पूर्व सांसद, कभी राजद के कदावर नेता रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की फैमिली, दोनों का आज पुनर्मिलन हुआ है। जी हाँ, पुनर्मिलन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद के संस्थापक सदस्य रहे हैं, राजद के कदावर नेता रहे और कई बार के सांसद रहे। लालू प्रसाद यादव को स्थापित करने वाले बिहार के कुछ प्रमुख लोग हैं जिनमें डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है, लेकिन बीच के कालखंडों में ऐसा देखा गया कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की फैमिली यानी उनकी पत्नी हैना साहब से काफी बड़े मतभेद हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 24 का जो लोकसभा का चुनाव था, हैना साहब ने राजद को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और राजद भी अपना प्रत्याशी दिया और बिहारी चौधरी जी को, और चुनाव का परिणाम क्या हुआ ये आप जानते हैं। लेकिन इनमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिसको देख के लगता था कि दोनों परिवार में काफी दूरियां हो गई हैं, दोनों परिवार एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में कि दोनों परिवार एक दूसरे की आवश्यकता हैं। लालू प्रसाद यादव का काम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरासत के बिना नहीं चलेगा और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत जो लोग देख रहे हैं, उन्हें अगर अपने को राजनीति में स्थापित रखना है तो उनको लालू प्रसाद यादव का सहयोग चाहिए। यानी वह जो पहले का माई समीकरण है वह समीकरण बना रहना चाहिए। और लोकसभा चुनाव के बाद ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि दोनों परिवार जल्द ही मिलने वाले हैं। पूरे बिहार के लोग, विशेषकर सिवान के लोग इसका इंतजार कर रहे थे और वह घड़ी भी आ गई जो 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का पुनर्मिलन हुआ और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, उनके 10 सेकुलर रोड आवास पर ये आयोजन किया गया और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब, ये दोनों लोग राजद की सदस्यता पुनः ग्रहण किए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने इनको सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जो बिहार सिवान के 2-3 प्रमुख नेता उपस्थित थे, वो थे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधान पार्षद परमात्मा राम,
जिन्हें शहाबुद्दीन परिवार का बहुत ही करीबी माना जाता है, और लीलावती गिरी भी दिखाई दे रही थी। उनके साथ साथ युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, और रघुनाथपुर के विक्रांत सिंह भी दिखाई दिए और उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की, और ये अनौपचारिकता पूरी कर ली गई। अब हेना साहब और ओसामा साहब दोनों लोग राजद के विधिवत सदस्य हो गए हैं। आज के इस पुनर्मिलन समारोह से कुछ बातें निकल के आई हैं, जिस पर हम एक दो वीडियो लेकर के आएंगे। आज के वीडियो में हम 2-3 बिंदुओं की संक्षिप्त चर्चा करेंगे, विस्तार से हम चर्चा बाद में करेंगे, दूसरे अंक में करेंगे। आज के जो मिलन समारोह था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार और लालू प्रसाद यादव के परिवार के मिलन समारोह में जो 2-3 प्रमुख बातें देखने को मिली, वो पहली बात ये देखने को मिली कि सिवान राजद 2 खेमे में बटा दिखाई दिया। अब इसको राजद के लोग माने या नहीं माने, इसको लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव माने या नहीं माने, हेना साहब और ओसामा साहब माने या नहीं माने, लेकिन आज की इस मिलन समारोह ने यह बता दिया कि सिवान राजद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं तो क्या कारण है कि सिवान में राजद के 3 विधायक हैं, तीनों विधायक में से एक भी मौजूद नहीं रहे इस मिलन समारोह में। सिवान में राजद के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता था वह अवध बिहारी चौधरी जी का आता था। सिवान के विधायक हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वह भी राजद के संस्थापक सदस्य हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी थे, जिनकी हेना साहब और उनके बीच मुकाबला हुआ था। अवध बिहारी चौधरी नहीं दिखे इस मिलन समारोह में। बरहरिया के विधायक बच्चा पांडे नहीं दिखे इस मिलन समारोह में। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का बृहद जिस विधायक पर है, जिसको डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आशीर्वाद से ही पहली बार, दूसरी बार हेना साहब के आशीर्वाद से जो विधायक बने, हरिशंकर यादव इस मिलन समारोह में नहीं देखे। अब ये क्यों नहीं देखे, इसके अलग अलग लोग बयान दे सकते हैं, लेकिन वो सारे बयान राजनीतिक हैं। कहीं ना कहीं इस मिलन समारोह ने यह बताया है कि सिवान राजद 2 फार में दिखाई दे रहा है। अवध बिहारी चौधरी का खेमा अलग, और हेना साहब जिसका लीड ओसामा साहब करने वाले हैं। आज के मिलन समारोह में मैं आगे बात करूंगा इस विषय को लेकर के कि 2 खेमे जो दिखे आज, उस एक खेमे ने पूरी तरह से बहिष्कार किया है इस मिलन समारोह का। मैं मानता हूं किसी कारण से विधायक किसी व्यस्त कार्यक्रम के कारण, अपने पहले से तय कार्यक्रम के कारण हो सकता है पटना नहीं पहुंचे, लेकिन सिवान राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा को तो होना ही चाहिए था, क्योंकि ये संगठन का कार्यक्रम है। किसी को अगर पार्टी में मिलाया जाता है तो ये संगठन का कार्यक्रम होता है, लेकिन विपिन कुशवाहा भी आज के मिलन समारोह में दिखाई नहीं दिए। ये क्या साबित करता है? कुछ ना कुछ तो करता है। आज जो खिचड़ी पकनी शुरू हुई है, जब ये खिचड़ी पक जाएगी तो इसका स्वाद कैसा होगा, मीठा होगा कि कड़वा होगा, ये भविष्य बताएगा। आज के मिलन समारोह के जो मैं 2-3 बातें के बारे में चर्चा कर रहा था, उसकी ये पहली बात। दूसरी बात जिसकी भी चर्चा अगले एपिसोड में विस्तार से किया जाएगा, वो दूसरी बात यह है कि आज के इस मिलन समारोह से यह स्पष्ट हो गया कि अब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को हेना साहब नहीं बल्कि ओसामा साहब संभालेंगे। आज के पूरे मिलन समारोह में हेना साहब को साइड में रखा गया था और ओसामा साहब को ही फोकस किया जा रहा था, ओसामा साहब को ही आगे किया जा रहा था। जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो ओसामा साहब को साथ लेके आए, हेना साहब को साथ उन्होंने नहीं लाया। और पूरे लीडरशिप जो दिखाई दी जा रही थी, जो दिखाया जा रहा था कि ओसामा साहब ही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरासत को संभालेंगे। अब वो संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, हेना साहब ने ऐसा क्यों किया, इन सब बिंदुओं पर परमार मीडिया अपने अगले एपिसोड में, इसी एपिसोड में विस्तार से चर्चा होगी। सिवान के राजनीति को देखने वाले विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। तीसरी बात जो आज दिखाई दी
वह दिखाई यह दिया कि आज अभी प्रेस और विशेषकर चैनलों से बात करने की स्थिति में ओसामा साहब नहीं है। ओसामा साहब घबरा रहे हैं चैनलों से बात करने में। आज एक अवसर था जब पूरे बिहार को, पूरे देश को ओसामा साहब एक मैसेज दे सकते थे कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का वारिस हूं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो शेर की तरह दहाड़ते थे राजनीति में। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने भी बार बार आग्रह किया, चैनल के साथियों ने भी बार बार आग्रह किया, लेकिन ओसामा साहब बचते रहे। यानी उनकी तैयारी नहीं थी प्रेस से बात करने की, या अपने को असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए ओसामा साहब को अगर राजनीति में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को संभालना है तो उन्हें प्रेस और मीडिया से खुल के बात करनी होगी। और आज उन्होंने नहीं किया, एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया है। आज अगर वह 2 पंक्ति भी मीडिया से बात किए होते तो इसका मैसेज पूरे बिहार में जाता, बिहार के राजनीति में जाता, सिवान में जाता। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये आने वाला समय बताएगा, उनके सलाहकार बताएंगे। हो सकता है कभी परमार मीडिया के साथ उनकी बातचीत हो तो वो स्वयं भी परमार मीडिया को बताएंगे, और हमें जैसे पता चलेगा हम भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। कुल मिला जुला करके आज मैं 3 बिंदुओं को इंगित किया है मैंने, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और राजद के बदलते समीकरण पर भी हम एक अलग से हम लोग वीडियो लेके आएंगे। हमारी पूरी टीम तैयारी कर रही है कि अब तुरंत आपके बीच राजनीति से, सिवान की राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़े वीडियो आते रहें। अंत में मैं पुनः एक बार आपसे बताना चाह रहा हूं, आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि पहले आप द सिवान डायलॉग पर हमारी बात सुनते थे। अब परमार मीडिया के नाम से हमारा यह चैनल स्थापित हो चुका है। अब परमार मीडिया, यूट्यूब पर परमार मीडिया के नाम से हमारा यह चैनल चलेगा, उस पर आप हमारी बातें सुनेंगे। हमने आपको जैसे पहले बताया कि आज के वीडियो का जो मुख्य विषय था यह था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार में पुनर्मिलन हो गया है। अब ओसामा साहब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरासत को संभालेंगे। तीसरी बात जो हमने बताया कि आज के मिलन समारोह ने यह साबित कर दिया है कि सिवान राजद 2 खेमे में दिखाई दे रहा है। पूरा अवध बिहारी चौधरी का कुनबा और अवध बिहारी चौधरी का पूरा खेमा आज के मिलन समारोह से गायब था। यहाँ तक कि सिवान राजद के युवा, जो सिवान राजद के जो जिलाध्यक्ष हैं, काफी युवा हैं, उत्साही हैं, दिन रात संगठन के लिए काम करते हैं, वह भी पटना में दिखाई नहीं दिए। ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं था, और भविष्य में ये क्या गुल खिलाएगा, अवध बिहारी चौधरी का मिलन समारोह में नहीं रहना, विपिन कुशवाहा का नहीं जाना, ये समय बताएगा। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से हमें बतावें, कमेंट करके बतावें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अंत में पुनः एक बार कि अब द सिवान डायलॉग हमारा जो यूट्यूब चैनल था वह परमार मीडिया के नाम से जाना जाएगा। आपका दुलार, प्रेम, स्नेह हमें पूर्वत मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, जय भारत।